वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राई एडू में। आज बेसिकली हम एक सर्किट पे काम करने जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट हम क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए बना रहे हैं, जो कि किफ़ायती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो कि हम अपने स्कूल में बना सकते हैं ताकि और लोगों को दिखा भी सकते हैं, जो कि डेली लाइफ में यूजफुल भी है। जैसे इस प्रोजेक्ट का मैं एक छोटा सा हिस्सा स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट का स्विच ऑन करते ही ये साउंड आ रही है, क्योंकि इस यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है और इस सेंसर पे जब तक लाइट पड़ती रहेगी तब तक ये साउंड आता रहेगा। और जब मैं इस सेंसर को कवर कर लूँगा पूरी तरीके से, तो ये जो है साउंड चला जाएगा। और अगर जो मान लीजिए इसको मैंने छोड़ा, ये साउंड फिर से आने लगेगा और इस पर जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से लाइट होगा उतनी जो है ज़्यादा तेज़ इसका साउंड होगा। तो ये बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी पे इसका साउंड जो है, साउंड की इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। तो इस प्रोजेक्ट का यूज क्या हो सकता है, बेसिकली आज हम इस पे बात करेंगे। बेसिकली हमने इसमें जो कंपोनेंट यूज किए हुए हैं उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कौन से कंपोनेंट यूज किए हैं, कैसा ये कंपोनेंट है, कहाँ से यूज किया हुआ है हमने। और ये सारी चीज़ हम जानने के बाद हम देखेंगे कि अगर जो हम इस रियल लाइफ में इसे जो है परचेज करें तो वो कंपोनेंट कैसे होंगे, क्योंकि बेसिकली हम ऐसे कंपोनेंट जो है प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ऐसे कंपोनेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो हमारे कंपोनेंट हैं वो कैसे होंगे। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट के, जो कि दो मेन कंपोनेंट हैं। पहला है एक ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स है और इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये हकीकत में कैसा दिखता है, क्योंकि आपको इसमें उतना साफ नहीं दिख रहा होगा। ये एक कवरिंग है, ब्लैक कलर की कवरिंग है, इसके अंदर वो कंपोनेंट है, जो कि वो कंपोनेंट हमें इसमें नहीं दिख पा रहा है। उसके लिए मैंने आपको कुछ फ़ोटोज़ जो है डाउनलोड कर रखे हैं दिखाने के लिए। ये है हमारा हकीकत में दिखने वाला फ़ोटो रजिस्टर्स। ये फ़ोटो रजिस्टर्स मैंने किसी प्रोजेक्ट से लिया हुआ है। देखने में वो ये बिल्कुल ही ऐसा ही होगा। और ये इसका काम क्या है, बेसिकली इसका नाम ही है फ़ोटो रजिस्टर। जब इसका नाम है फ़ोटो रजिस्टर, तो रजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को रोकना। अब चूँकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट को ये रोकेगा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट में प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो अब ये प्रतिरोध कैसे उत्पन्न करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज लेंगे, ताकि आप जो है स्कूल में टीचर्स को एक्सप्लेन भी कर सकें। अब यहाँ पे देखिए लाइट की इंटेंसिटी, मैंने बोला कि ये लाइट की इंटेंसिटी पे काम करता है और इस पे है ये रेजिस्टेंस। ये एक छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है जिसके हिसाब से हम समझ पाएंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। अब देखिए लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, रेजिस्टेंस जो है कम हो रहा है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारे जो हमारा करंट है वो उससे पास हो पाएगा हमारी सर्किट से, और हमारी सर्किट में करंट का जो है प्रवाह अच्छे से होगा। जब इस पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, देखिए इस पॉइंट पे देखिए लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। जब इस पे लाइट एकदम ही नहीं होगी तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा और ये जो है हमारा सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को पास ही नहीं होने देगा। बेसिकली एक तरह से स्विच का काम कर रहा है ये, कि जब इस पे लाइट की इंटेंसिटी आ रही है तो ये स्विच ओपन हो रहा है, और जो है लाइट की इंटेंसिटी एकदम ही नहीं है, लाइट थोड़ी भी नहीं आ रही है, लाइट रेस थोड़ी भी नहीं आ रही है, तो वो उस सर्किट में स्विच को बेसिकली ओपन कर दे रहा है और कोई भी करंट जो है प्रवाह नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट हुआ, याद रखिएगा, इसका नाम है फोटो रजिस्टर्स। अब हम आपको दूसरा कंपोनेंट दिखाएंगे जो कि हमने अपने सर्किट में यूज किया था। बेसिकली हम डिसमेंटल करके आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा लिखा है इस पे अलार्म आईसी। बेसिकली ये एक सिंपल आईसी है। अब ये आईसी कैसा दिखेगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो मैंने आईसी यूज की हुई है वही आईसी इसमें है। ये स्नैप सर्किट का आईसी है जो कि बच्चों के लिए आता है।
बेसिकली हमारा आईसी दिखेगा इस तरह का कुछ। ये 8 पॉइंट जो है आईसी है। अब इसमें जो पॉइंट्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है वो दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी इसमें जो है कहाँ पे वायर कनेक्ट करना है ये मैं आपको आगे जब वीडियो बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि कहाँ पे वायर्स हमें कनेक्ट करने हैं। बेसिकली ये आईसी पॉजिटिव आउटपुट टाइप आईसी है। तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल किसी भी बैटरी में आप लेते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, वो भी चीज़ हम आपको वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो पॉजिटिव इनपुट हमें यहाँ पे देना है, निगेटिव इनपुट हमें यहाँ पे देना है, और ये आउटपुट जो है हमारा स्पीकर को जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं कैसा दिखता है ऐसी ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 8 पिन होते हैं इस आईसी में। अब ये जो 8 पिन होती हैं वो 8 पिन क्या क्या होती हैं उसमें आपको सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक VCC से मतलब है, एक ग्राउंड GND से मतलब है, और तीसरा आउटपुट से मतलब है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि ये सारी तीन चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, कैसे हम कनेक्ट करेंगे सर्किट में, और हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, और ये सर्किट बेसिकली हमारे डेली लाइफ में कैसे यूजफुल होगा। तो ये हमारी ये आईसी होगी। अब ये बेसिकली प्रोजेक्ट में जितना भी खर्च हो रहा है हमारा इन्हीं दो चीज़ों से ज़्यादा खर्च है। इसके अलावा जो हमने स्पीकर यूज किया था, स्पीकर आप नॉर्मल सा स्पीकर खरीद सकते हैं, मैक्सिमम जो है 20 से 30 रुपए में स्पीकर आपको मिल जाएगा। बैटरी बैंक तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया होगा। ये बैटरी बैंक देख लीजिए कनेक्टर के साथ है। इसकी प्राइस जो है 5 का पैक है एक, जो 181 का आ रहा है। तो लगभग हम एक बैटरी की जो है कॉस्ट देखें तो लगभग 30 रुपये का आपको मार्केट में, 30 से 35 रुपये का ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। और ये कनेक्टर वायर जो कि इसमें ये कनेक्ट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव निगेटिव, रेड जो है आपका पॉजिटिव और ब्लैक जो है निगेटिव वायर आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि बैटरी बैंक होने के बाद हम कैसे सर्किट बनाएंगे और कैसे कनेक्ट करेंगे। जो 10th के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा बहुत जो है सर्किट के बारे में जानने लगे हैं, तो उनके लिए हमने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है, जो कि ड्राइंग आप करके आप अपने स्कूल टीचर्स को भी दिखा सकते हैं, या जो भी प्रोजेक्ट जहाँ भी आप प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ बच्चों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे बैटरी जो भी होंगी उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक निगेटिव टर्मिनल होगा। ये निगेटिव टर्मिनल हमने ले लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने स्विच के थ्रू भेजा। जो हम स्विच के थ्रू जब भेजेंगे तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्विच के थ्रू कैसे जा रहा है। इसके बाद ये हमारा है फोटो रजिस्टर्स। मैं आपके लिए नाम भी लिखता चलूँगा ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हों। ये था हमारा स्विच, कोई भी स्विच ले लीजिएगा यहाँ पे। ये हमारा है फोटो रजिस्टर, और ये हमारी जो है आईसी है जो जिसको हमने अलार्म आईसी लिखा हुआ था। ये NE555 ले लीजिएगा, आईसी NE555। आपको मार्केट में या अमेज़ॉन से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से ले सकते हैं। और ये जो है हमारा स्पीकर है। तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था पहले ये स्विच के थ्रू जा रहा है इस फोटो रजिस्टर को, और ये फोटो रजिस्टर से पॉजिटिव टर्मिनल निकल के जा रहा है आईसी को, और यहाँ से जो पॉजिटिव आउटपुट है वो जा रहा है स्पीकर को। आईसी में जो है निगेटिव आउटपुट हमने लिया हुआ है यहाँ से। तो दो इनपुट होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव जो है इनपुट हम आईसी को देते हैं, और एक जो है हमें आउटपुट मिलता है। इसी तरह निगेटिव आउटपुट हमको चाहिए इसको स्पीकर को भी, तो ये निगेटिव वायर को हमने आगे बढ़ा के स्पीकर में भी कनेक्ट कर रखा है। तो बेसिकली ये हमारा जो सर्किट डायग्राम था ये हमने चीज़ें समझ ली हैं। ये हम लिख देते हैं बैटरी। ओके, अब चलते हैं हम अपने सर्किट डायग्राम पे, और इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्टिंग क्या होगी इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए जो मैंने स्नैप सर्किट जो है यूज किया हुआ है, इसमें इन्होंने क्या दिया है कि बैटरी बैंक बनाने के लिए दे दिया है। तो ये मैंने डबल एज जो है सेल वाली बैटरी यूज कर रखी है, जो कि हम अपने घर में घड़ी में यूज करते हैं, वॉचेज में यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो है हमारा जो पॉइंट है ये जो है वायर का काम कर रहा है। इस वायर से जो है सप्लाई आती है हमारी सबसे पहले इस स्विच के थ्रू जो है आगे बढ़ रही है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने आईसी में।
ये हमारा आईसी हुआ। अब जैसे मैं आपको बताया कि हमारी आईसी जो थी वो 8 पॉइंट की थी, तो मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट यूज करने हैं, तो इसमें भी हम लोग 3 पॉइंट यूज करेंगे सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे सर्किट डायग्राम में हमारा था कि स्विच के थ्रू फोटो रजिस्टर को जा रहा था, तो स्विच के थ्रू हम देंगे फोटो रजिस्टर को, स्विच के थ्रू आ रहा है फोटो रजिस्टर को, ये स्विच के थ्रू फोटो रजिस्टर को आ गया हमारा। इसके अलावा जो है हमें एक और इनपुट देना है, हमें एक और इनपुट देना है जो कि हमारे आईसी को आएगा नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमें पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट मिल गया, नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट मिल गया, जो कि हमारे बैटरी में भी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल था। पॉजिटिव यहाँ से आया था और नेगेटिव वहाँ से आया था, तो ये नेगेटिव टर्मिनल जो है हमारा आके आईसी में यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारे आईसी को बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव जो है टर्मिनल मिल गया। अब जो ये हमारा आईसी है, ये जो है हमारा नेगेटिव आउटपुट टाइप का, नेगेटिव आउटपुट मतलब जो इसका ये वाला पॉइंट जो है आउटपुट के लिए है, इस वाले पॉइंट से नेगेटिव निकलता है। तो अब हमारा यहाँ सर्किट डायग्राम में क्या था कि इधर से पॉजिटिव निकल रहा था, तो हमने स्पीकर को नेगेटिव पॉइंट एक दिया हुआ था, लेकिन इसमें नेगेटिव निकल रहा है तो हमको पॉजिटिव पॉइंट देना होगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है हम एक ये नेगेटिव पॉइंट हमने स्पीकर को जो है नेगेटिव पॉइंट यहाँ से दे दिया और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से, नेगेटिव पॉइंट यहाँ से, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से, तो ये हमने स्पीकर कनेक्ट कर दिया। अब क्या है कि हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो ये स्पीकर जो है साउंड करने लगा। अगर जो हमने इसको बंद किया यहाँ पे, ये स्पीकर बंद हो गया। अब हमने बताया था कि इस पे जो लाइट पड़ रही है, अगर जो इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये साउंड की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। अगर जो इस लाइट पे, इस पे जो है लाइट एकदम नहीं आ रही है तो ये साउंड एकदम बंद हो जाएगा। तो अब दिखाते हैं कि साउंड लाइट की इंटेंसिटी जो है बढ़ रही है तो साउंड कैसे बढ़ रहा है। अब देखिए, क्लियर करिए, ये जो है साउंड की इंटेंसिटी है। तो यहाँ से तो हमने प्रोजेक्ट जो है समझ लिया कि बेसिकली हमारा ये प्रोजेक्ट है क्या, और इसको बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, कैसे उसको कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमने समझी। लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो है डेली लाइफ में यूज क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए हम शहरों में रहते हैं, हमारे घर जो है और लोग काम करने वाले आते हैं, कोई जो है बर्तन धोने के लिए आता है, कोई जो है झाड़ू पोछा लगाने आ रहा है। अब हमें खतरा होता है कि किसी ने जो है हमारे लॉकर को खोल के कोई चीज़ ना निकाल लिया। अगर जो लॉकर में समझिए कि ये मैंने फ़ोटो रजिस्टर लगा रखा है लॉकर के अंदर, और ये स्पीकर हमारे घर में लगा हुआ है। अगर जो हमें जाना है उस लॉकर को ओपन करने के लिए, तो ये स्विच से हम ऑफ़ करके जाएंगे और हमने ओपन कर दिया। अब उस पर लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो, स्पीकर नहीं बजेगा, क्योंकि जो है ये सर्किट ओपन है यहाँ से। लेकिन जब हमने फिर से जो है लॉकर बंद कर दिया, तो लॉकर बंद करने के बाद जो है हम इस स्विच को ऑन करके छोड़ देंगे। अब मान लीजिए कोई बंदा जिसको नहीं पता है कि ये स्विच ऑन करना पड़ता है, ऑफ़ करना पड़ता है लॉकर खोलने से पहले, अगर वो गया, उसने जो है, ये लॉकर अभी बंद है, उसने जो है लॉकर को ओपन किया, ओपन करते ही जो है इस पर लाइट की इंटेंसिटी आई, कहीं लाइट आएगा कमरे से, और जो है हमारा ये स्पीकर बजने लगेगा। ये स्पीकर बजने लगा तो हमें पता चल गया कि किसी ने लॉकर खोल रखा है। तो इस तरह से जो है हमें पता चल सकता है कि जो है हमारे घर में जो भी बंदा काम करने आया है या कोई भी जो है बाहर से आके चोरी करने के लिए चीज़ें लॉकर को खोल दिया उस बंदे ने, या अनवांटेड लोगों ने जो है आपके लॉकर को खोल रखा है। तो इस तरह से हमें इस प्रोजेक्ट का डेली लाइफ में यूज़ जो है पता चल रहा है कि डेली लाइफ में हम जो है कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अगर जो सर्किट में आपको कोई भी डाउट होगा, आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, साथ में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा कि अगर जो आपको सर्किट में कोई भी डाउट आ रहा है, आप चाहें तो हमसे क्लियर कर सकें। अब इस सर्किट में क्या कॉस्ट आएगी, ये इसके बारे में हमें जानना है। तो हमारे कंपोनेंट क्या है, बैटरी बैंक, स्पीकर, स्विच, ये आपका फोटो रजिस्टर्स, आईसी और वायर्स।
तो इसको आप चाहें तो नोट कर लें और सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे भी। तो हमारा क्या जो है बैटरी बैंक था एक, सबकी प्राइस भी हम लिख लेंगे। बैटरी बैंक, स्पीकर, इसके अलावा जो है स्विच है, फोटो रजिस्टर्स है, और एक आईसी है जो कि NE555। ये सारी चीज़ें हम चाहें तो अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। और जो सारी चीज़ें हम एक साथ जो है ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें सस्ती पड़ेंगी। और चूँकि आप जो है आपके पास ये जो है ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ब्रेड बोर्ड यूज़ करेंगे, जो कि हम यूज़ करते हैं। ब्रेड बोर्ड, चाहे तो आप सोल्डरिंग करें या डायरेक्टली हाथ से कनेक्ट करें, या ब्रेड बोर्ड का जो है यूज़ ना करें। अगर आपको सोल्डरिंग नहीं करनी है तो ये ऑप्शनल है। तो ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, बैटरी बैंक जो हमने अभी कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये बैटरी बैंक कैलकुलेट किया था हमने, तो 181 का आ रहा था। ये जो 218.0 दिखा रहा है, ये जो है आपका डिलीवरी चार्जेज इंक्लूड करके है। तो 181 में जो है हमें ये 5 बैटरी मिल रही थी, तो एक बैटरी लगभग 35 रुपीज़ मैक्सिमम जो है पड़ रहा है। आप 35 रुपीज़ इसका लिख लीजिए। स्पीकर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएं या अमेज़ॉन से ही छोटा स्पीकर को ही हम मंगा रहे हैं जो कि 9 वोल्ट की बैटरी के साथ काम करे। 9 वोल्ट ये डीसी बैटरी है, बेसिकली 9 वोल्ट डीसी बैटरी के साथ काम कर रही है। तो वो स्पीकर भी हमें अराउंड 20 रुपीज़ या 15 to 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके अलावा स्विच आपको मैक्सिमम 2 रुपये, 2 से 5 रुपये। फ़ोटो रजिस्टर्स, इसके लिए मैं अमेज़ॉन का आपको दिखाता हूँ कि फ़ोटो रजिस्टर्स की कॉस्ट क्या होगी। ये जो है पैक ऑफ 10 है, मतलब 10 आपको फ़ोटो रजिस्टर मिल रहे हैं 59 रुपीज़ में। ये जो 141 है ये आपका डिलीवरी चार्ज इंक्लूड करके 79 रुपीज़ जो है इसने डिलीवरी चार्ज इंक्लूड किए हुए हैं। तो 59 रुपीज़ में जो है आपको मिल जाएगा ये 10 जो है आपको ये फ़ोटो सेंसर मिल रहा है। तो लगभग फ़ोटो रजिस्टर जो मिल रहा है वो 6 रुपये का एक मिल रहा है। जो आईसी है, आईसी NE555, तो ये जो है आपका, इसकी भी प्राइस हमने अमेज़ॉन से देख रखी है कि कितनी है। ये आपका आ रहा है लगभग 65 रुपीज़ में। ये भी पैक ऑफ 10 है 65 रुपीज़ में। तो बेसिकली ये भी 6 से 7 रुपये है। तो बेसिकली कॉस्ट आई हमारी इसमें अराउंड अंडर 100 रुपीज़, अंडर 100 रुपीज़। वायर भी आपने ले लिया मान लीजिए 10 रुपये का, उसके बाद भी जो है अंडर 100 रुपीज़ में ये हमारा जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लोगों को जो है थोड़ा अट्रैक्ट भी करेगा, क्योंकि बेसिकली इसे डेली लाइफ में हम यूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर जो ये वीडियो पसंद है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर जो कोई सजेशन हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल आईडी जो है कमेंट बॉक्स में जो है नीचे मेंशन करूँगा। आप चाहें तो वहाँ से मुझे कोई सजेशन देना हो तो सजेशन दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि आगे और इम्प्रूव करके और अच्छे जो है वीडियो आपके लिए डालें, जो कि आपके स्कूल, कॉलेज हर जगह यूज हो सके। धन्यवाद।